जल में बूंद तो बूंद भी जल, आग में चिंगारी तो चिंगारी में भी आग, बूंद जल में, जल धारा में, धारा गंगा में, गंगा सागर में तो सागर, सागर किस में? क्या बादल में? क्या आकाश में? बूंद फिर बादल में, बूंद फिर जल में। तो फिर मैं कहां से आता हूं? मैं कहां जाता हूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर आकाश से बातें कर रहा है। काका, नदी के दो तट हैं, तो क्या हमारा भी कोई दूसरा तट है? पगला देगा तू मुझे। ले पकड़ पत्तल का दोना। हमारे लिए यही पहला और यही आखिरी सच है। यही प्राण है, यही ईश्वर है। जल इसमें भी है, आग इसमें भी है। अगर यही प्राण और यही ईश्वर है, तो फिर वो आकाश में भी है, धरती में भी है। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ, मुझसे ये सवाल न किया कर। मैं पागल होना नहीं चाहता, मुझे बचा ले माई। आज मेरा सत्यकाम चुप क्यों है? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं चुप रहूं? क्या बात है? कौन चाहता है कि तुम चुप रहो? सभी, मल्ला काका, घाट पर लोग, मेरे संगी साथी, दुकानदार, मुसाफिर, अरे जिससे सवाल करो वो चुप रहने को कहता है। तो तू उनसे सवाल करना बंद कर दे। क्या मेरे न पूछने से सवाल खत्म हो जाएंगे? मुझसे पूछ, क्या पूछना है? दूसरे ब्रह्मचारियों की तरह मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? क्यों मेरा कोई आचार्य नहीं है? क्यों मुझे लोग नहीं पढ़ाना चाहते? आज तू फिर किसी आचार्य के पास गया था? हाँ, और फिर एक आचार्य ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, एक दासी का पुत्र हूँ। क्यों हूँ मैं एक दासी का पुत्र? उत्तर नहीं है ना? ऐसा नहीं कहते सत्यकाम। अरे विद्या वो नहीं है जो ब्राह्मण पढ़ाते हैं। विद्या तो वो है जो तुझे मुक्त कराए, तुझे बंधनों से छुड़ाए। मैं तो प्रकृति के कण कण में एक ब्राह्मण देखती हूँ। तू उसे ढूंढ, वही तेरा आचार्य है। सत्यकाम, सत्यकाम, मुझ पर विश्वास है तो मेरी बात पर यकीन कर। जब एक शिष्य सवालों के साथ खड़ा होता है तो एक आचार्य भी किसी न किसी रूप में जवाब देने के लिए आ ही जाता है।